हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, z2 इज़ इक्वल टू -5 प्लस 3 आयोटा, देन इवेल्यूएट। ये आपके पास 4 पार्ट्स हैं। 2z1 माइनस 4z2। यहाँ हम क्या करेंगे, 2 बाय रखेंगे, z1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, -4 z2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एंड फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा उसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। यहाँ पे आपको बताएं कि मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं। a प्लस बी आयोटा का अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो वो आता है a² प्लस b² स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसी तरह हम इन सारी वैल्यूज़ को, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2z1 माइनस 4z2। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, 2 इंटू z1 की वैल्यू पुट करें, दैट इज़ 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 4। z2 की वैल्यू है हमारे पास -5 प्लस 3 आयोटा। इसको सॉल्व करें अगर, यहाँ पे अभी आप लिखते हैं, अभी हम लिख रहे हैं 2z1 माइनस 4z2। अभी हम ये सॉल्व करें, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड इस साइड पे आप नहीं लिखेंगे। ओके, सो 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 7 ज़ार 14 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ार 20 प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12 आयोटा। ठीक है, अब 20 प्लस 4 है हमारे पास 24, एंड प्लस 14 माइनस 12 आ जाएगा +2 आयोटा। अब इसका हमने मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। ऐसे आप इस साइड पे भी साथ मेंशन कर दें, 2z1 माइनस 4z2 का मैग्नीट्यूड हम लेने लगे हैं। ओके, मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, 24 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर। तो कैलकुलेटर का आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। 24 का स्क्वायर आपके पास आता है 576 प्लस 2 2 ज़ार 4। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, हमारे पास आता है 580। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अगर आप इसको मज़ीद ओपन करना चाहें तो ये आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 145। ये इसका फाइनल आंसर है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3z1 प्लस 2z1 बार। ठीक है, इसका हमने मैग्नीट्यूड लेना है। अब पहले हम सॉल्व करेंगे 3z1 प्लस 2z1 बार। अब बार क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। z1 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा, तो 3 इंटू z1 की वैल्यू पुट कर देंगे 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 2 z1 बार। अब इसी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो z1 बार, चूँकि z1 हमारे पास होता है 2 प्लस 7 आयोटा, इसका मैग्नीट्यूड रहेगा 2 माइनस 7 आयोटा, राइट। ओके, 3 2 ज़ार 6 प्लस 7 3 ज़ार 21 आयोटा प्लस 2 2 ज़ार 4 माइनस 7 2 ज़ार 14 आयोटा। 6 प्लस 4 आपके पास 10 है, एंड 21 माइनस 14 आपके पास 7 आता है। तो बड़े के साथ प्लस है तो इस तरह, इसलिए सिंपल ये प्लस ही आएगा। अब हमने इसका लेना है मैग्नीट्यूड 3z1 प्लस 2z1 बार। इस साइड पे आप मैग्नीट्यूड को अप्लाई कर दें और यहाँ पे भी आप लिखते हैं मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं। अब 10 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, बिकॉज मैग्नीट्यूड आपको a² प्लस b² और इसका स्क्वायर रूट। तो 10 10 ज़ार 100 प्लस 7 7 ज़ार 49। तो आपके पास आएगा 149 इसका फाइनल स्क्वायर रूट। फाइनल आंसर यही है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास -7z2 प्लस 2z2 बार। यहाँ पे z2 आपके पास है -5 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ पे -7z2 प्लस 2z2 बार -7 इंटू, यहाँ पे z2 की वैल्यू आप पुट करेंगे, दैट इज़ -5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2, एंड z2 का बार आपने पुट करना है, दैट इज़ -5 माइनस 3 आयोटा। बार का काम है आपकी जो आयोटा के साथ वैल्यू है उसके साइन को चेंज कर देना। ओके, माइनस माइनस प्लस, एंड दैट विल बी 35। 7 5 ज़ार 35 प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ार 21 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ार 10 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6 आयोटा।
ठीक है। तो 35 माइनस 10 आ जाएगा प्लस 25, माइनस 21 माइनस 20 माइनस 6 आ जाएगा माइनस 27 आयोटा। तो यहाँ पे इसका आपको मैग्नीट्यूड लगाना है। यहाँ पे आप लिखिए -7z2 + 2z2 बार। यहाँ पे ये इसका मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दें और यहाँ पे भी। तो इसका क्या आएगा मैग्नीट्यूड 25 स्क्वायर प्लस -27 होल स्क्वायर। ठीक है। फार्मूला जो आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, आपने हमेशा इसको उसी फॉर्म में लिखना है। 25 का स्क्वायर रूट आता है, स्क्वायर आता है हमारे पास 625 एंड 27 का स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास आता है 729। यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज़ करें, इन दोनों को ऐड करेंगे और ये आएगा 1354। ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट में ही आप चाहे इसको लिखते हैं, तो यही आपके पास इसका फाइनल आंसर है। अब इसके 4 पार्ट को करते हैं। 4 पार्ट में क्वेश्चन है हमारे पास z1 + z2 होल क्यूब। यहाँ पहले आपको इसका क्यूब ओपन करना पड़ेगा, देन जो आंसर आएगा वहाँ पे आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। यहाँ पे साथ में मेंशन कर देती हूँ कि a + b होल क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या है। ये आप यहाँ पे फार्मूला आपके पास a³ + b³ + 3ab × a + b, राइट। आप 3ab के अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला। पहले आप ऐसा करें z1 + z2 कर लेते हैं। तो z1 + z2 हमारे पास क्या आएगा, z1 है 2 + 7 आयोटा और z2 है -5 + 3 आयोटा। पहले इन दोनों को ऐड कर लें तो 2 - 5 आपके पास आता है -3 और +3 + 7 आता है +10 आयोटा। तो -3 + 10 आ गया ना z1 + z2। अब इसका आपको लेना है क्यूब। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये लेंथी नहीं होगा और आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके क्यूब को अप्लाई करते हैं। -3 को एज a डील करेंगे, +10 आयोटा को एज a b डील करेंगे। तो a³ यानी -3 होल क्यूब +10 आयोटा होल क्यूब यानी कि b³ + 3ab यानी कि 3a - 3b 10 आयोटा इंटू a + b -3 + 10 आयोटा। ठीक है। अब इसको आप ओपन कर लें तो 3 का क्यूब आपके पास 27 होता है और माइनस की पावर अगर ऑड नंबर हो तो साथ माइनस ही आता है। ठीक है। तो 10 का क्यूब हमारे पास 1000 है और आयोटा क्यूब ओके प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 9 10 ज़ा 90। तो ये आएगा -90 आयोटा बाहर रहेगा और -3 + 10 आयोटा अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। -27 + 1000 और इसमें आयोटा डॉट आयोटा स्केयर कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी ऑड पावर में हम इवन को सेपरेट करते हैं ताकि आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 को पुट किया जा सके। -90 को आपने अंदर अप्लाई करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 270 आता है। 270 आयोटा प्लस माइनस माइनस और 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा और आयोटा स्केयर आएगा। तो यहाँ पे ये -27 प्लस आयोटा स्केयर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे ये माइनस आएगा -1000 आयोटा एंड यहाँ पे प्लस 270 आयोटा और आयोटा स्केयर अगेन -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 900 क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और 900 - 27। अब यहाँ पे कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल करें या वैसे ही तो ये आएगा 873 और 1000 और 270 प्लस माइनस माइनस ये माइनस होंगे और 1000 में से 270 को आप माइनस करें तो आपके पास आता है 730। बड़े वाले के साथ माइनस आया तो -730 आयोटा। ये हमने इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिख लिया है। अब हमें इसका लेना है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हम क्या करने लगे हैं, z1 + z2 होल क्यूब जो हमने लिया है उसका हम मैग्नीट्यूड अप्लाई करेंगे और मैग्नीट्यूड का आंसर क्या था 873 - 730 आयोटा। इसका लेना है मैग्नीट्यूड। ओके 873 स्क्वायर प्लस -730 होल स्क्वायर, राइट। सॉरी
तो यहाँ पे 873 का होल स्क्वायर आपके पास बड़ी वैल्यू है 12,95029। ठीक है, ये कैलकुलेटर से मैंने इस पूरे को सॉल्व किया है। 873 होल स्क्वायर प्लस 730 होल स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट्स का यूज़ करें आप कैलकुलेटर में भी, दोनों का स्क्वायर लेके आप दोनों को ऐड करें तो आपके पास ये वाली वैल्यू आती है। तो आप चाहे इसको डायरेक्ट लिख दें या फिर अगर आप इसको ओपन करें तो ये आपके पास बनता है 109 क्रॉस 109 क्रॉस 109। 109 का अगर होल क्यूब निकालें ना तो ये वैल्यू आती है। तो आप क्या फिर कर सकते हैं, 109 का स्क्वायर जो है उसको आप स्क्वायर रूट के ये अगर आप सेपरेट करें और 109 को सेपरेट करें ना तो ये क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, ये बाहर आ जाता है और 109 इंटू 109 आपके पास आ जाता है और यही आपके पास फाइनल आंसर है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।